हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक। कल हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास फिजिक्स से सेकेंड यूनिट को, जिसका नाम काइनेमेटिक्स। उसके अंदर हमने कुछ डेफिनेशन की, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स की। और उससे आगे किया था हमने रेस्ट और मोशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। आज हम मोशन से आगे ही बात करने वाले हैं मोशन के टाइप्स की। मेनली मोशन के 3 टाइप्स होते हैं। तीनों टाइप्स की आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, आगे आप लोगों को बहुत काम आएगी। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग इस वीडियो में बताए गए सभी मोशंस के टाइप को बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे। तो मेरे साथ में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सीख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। नो ड्रामा, नो टाइम पास, ओनली स्टडी। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। बॉडी के मोशन के कितने टाइप, उसमें से फर्स्ट अपने पास में आता है ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। देखो, ये और में लिखा जाता है, एक ही मोशन एक ही टाइप में बोलते हैं, बट थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। अब डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पे डेफिनेशन से क्लियर करेंगे। रेक्टिलिनियर जो मोशन है, इन विच मोशन a particle or a point mass body is moving along a straight line is called rectilinear motion। जिस मोशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन। यहां पे एक आया है आपके पास में पॉइंट मास बॉडी। ये पॉइंट मास बॉडी क्या होती है, इसको हम इन डेफिनेशंस के बाद में बताएंगे कि पॉइंट मास बॉडी क्या होती है। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। ये हो जाएगा आपके पास में रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखिएगा कि यहाँ पे एक नाम लिखा गया ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी में और इसमें डिफरेंस क्या होता है। इन विच मोशन ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स constituent particle move simultaneously along parallel straight line and all its constituent particle shift through equal distance in a given interval of time is called translatory motion। मीन्स क्या हो गया कि अगर हम कहें कि एक कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है और उस पे से कोई भी एक बॉक्स वो आ रहा है मूव करके डाउनवर्ड में, तो उस केस के अंदर हम बोलेंगे इस बॉडी का जो मोशन हो जाएगा वो मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है, कि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो आपस में वो एक इक्वल जैसी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, बट हैं तो ये क्या स्ट्रेट लाइन ही। तो इस टाइप के केस के अंदर उसमें हमारे पास में वो पॉइंट मास बॉडी थी, बट यहाँ पे क्या है स्पेशली लिखा गया है कि वो पॉइंट मास बॉडी नहीं होगी। तो तब उस केस के अंदर हम बोलेंगे कि वो ट्रांसलेटरी मोशन है। तो ये हो जाएगा आपके पास में फर्स्ट हमारा रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकेंड है हमारा सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। इन विच मोशन ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ए फिक्स्ड which is center of the circle is called circular motion। देखो क्या कह रहा है, वो मोशन जिसके अंदर पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी एक सर्कुलर पाथ के अंदर, सर्कुलर के अंदर फिक्स जो है सेंटर ऑफ सर्कल के अराउंड रोटेट कर रही है। मीन्स कोई भी यहाँ पे ये जो है एक बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है सर्कल में, ये इसका सेंटर है। तो इस केस के अंदर हम इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। सेकंड है रोटेटरी। इसी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें बस। ए रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन in which
ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी। यही डिफरेंस है बस इन डेफिनेशंस के अंदर कि वो वहां पे पॉइंट मास बॉडी और यहाँ पे पॉइंट मास बॉडी वो नहीं होती, जो कि हम आगे करने वाले हैं। पॉइंट मास बॉडी होती क्या है? इज मूविंग सच दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव साइमल्टेनियसली अलोंग द concentric circles whose centers lies on a line called axis of rotation। देखो ऐसे है, अगर मान लिया हम इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ करके कर लेते हैं। देखो अगर मान लेते हैं हम कि कोई भी एक ये सेंटर ऑफ लाइन है, कोई भी बॉडी है जो है, और ये इसके सर्कुलर पाथ में ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये जो होगी इस एक्सिस के अलोंग हो रही है, तो ये हो जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। तो इसके जो पार्टिकल होंगे, देखिएगा यहाँ पार्टिकल था एक, मान लिया कि यहाँ पार्टिकल था एक, यहाँ पार्टिकल था या एक यहाँ पार्टिकल था, वो पार्टिकल भी जो है क्या करेंगे? शिफ्ट थ्रू इक्वल एंगल इन ए गिवन टाइम। इक्वल एंगल से शिफ्ट होंगे इक्वल टाइम के अंदर। तो ये भी रोटेट करेंगे ऐसे ही, चाहे कहीं भी हो पार्टिकल, चाहे यहाँ इस बॉडी के अंदर। तो इस टाइप की जो मतलब एक टाइप में हम कहें कि जो सॉलिड बॉडी है उसके अंदर जो रोटेशंस टाइप में हो जाएगा तो उसको हम रोटेटरी मोशन बोल देंगे। और वैसे अगर जो है हम यहाँ पे खाली जगह पे अगर इस तरीके से कर रहे हैं, रोटेशन सर्कल में रोटेट कर रहे हैं एक्सिस के अलोंग, तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोल देंगे। यहाँ पे हमारी पॉइंट मास बॉडी नहीं होती है, यहाँ पे पॉइंट मास बॉडी हो सकती है। नेक्स्ट और लास्ट थर्ड मोशन का टाइप आपके पास में है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन कैसा होता है कि मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये उसकी मेन पोजीशन है, वो इतना ही इधर जा रहा है, इतना ही इधर आ रहा है, तो इस तरीके से जो मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं मान लिया इसको ऐसे जो है यहाँ पे इसकी मेन पोजीशन है मार्कर की, और इस मार्कर की को जो है इधर इस तरीके से जा रहा है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो मोशन। रिपीटेडली अबाउट ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड मेन पोजीशन, उसको हम मेन पोजीशन बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था मेन पोजीशन इसको बोलेंगे हम, यहाँ पे इसकी पोजीशन और इस तरीके से जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं सिंपली झूला, जैसे हमारा है कि झूला एक बार इधर जाता है एक बार इधर जाता है, उसकी मेन पोजीशन जो बीच में है, और इस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। इफ इन द ऑसिलेटरी मोशन द एम्पलीट्यूड इज, देखो ये इस तरीके से जा रहा है ना, तो ये एक टाइप में यूं वेव की फॉर्म में हम इसको लें, इतना ही ऊपर इतना ही नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से जा रहा है, ये इसकी मेन पोजीशन मान लेते हैं। तो ये जो हाइट होती है ये इस वेव की, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये एम्पलीट्यूड होता है, अगर ये एम्पलीट्यूड वेरी स्मॉल हो, मीन्स कि ये इस तरीके से जो वाइब्रेट कर रहा था इस पोजीशन से इधर, ये बिल्कुल ही बहुत ही स्मॉल में कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। वाइब्रेशन तो आपने सुना ही होगा ना, फोन के अंदर बोलते हैं हम वाइब्रेशन मोड में लगा देते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ऐसे थोड़ा 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 इस तरीके से हिलता रहता है, तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोल देते हैं। तो अगर ये ऑसिलेशन मोशन के अंदर एम्पलीट्यूड वेरी स्मॉल हो तो तब मोशन जो कैसा हो जाएगा उसको हम बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। और अगर वाइब्रेटरी मोशन है चाहे वो रोटेटरी मोशन है, इफ इन दिस मोशन द रिस्टोरिंग फोर्स, अब देखिएगा रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है कि अगर मान लिया मैंने एक झूले को यहां से अगर इस तरीके से धक्का दिया और यहां तक ये गया तो वापस आ गया यहां पे, तो ये किसके कारण आया? वहां से तो कोई धक्का नहीं दिया गया। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे हम लें कि एक स्प्रिंग लिया हमने, एक स्प्रिंग को मैंने यहां से ऐसे खींचा तो वो वापस छोड़ेंगे तो वहां आ जाता है, या कोई इलास्टिक ली उसको हमने यहां से यहां तक खींचा वापस आ जाता है, तो उसके अंदर जो फोर्स स्टोर हुआ है हमारे वर्क के कारण, तो उसको हम बोलते हैं, उस जो वापस लेके आ रहा है उसको, उस फोर्स को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज लीनियर, और वो लीनियर हो मतलब सीधा हो बिल्कुल, तो उस केस में हम बोलेंगे मोशन को वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM से हम इसको डिनोट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आप आगे पढ़ेंगे, आने वाले जो यूनिट हैं आगे उनमें आपको ये
क्लियर जो है समझ में आ जाएगा, इसके बारे में कंप्लीट यूनिट में दिया गया है। तो ये हो जाता है हमारा ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो हमने किए आज जो है 3 टाइप मोशन के, और उनके अंदर आपने बार बार एक बात की कि ये पॉइंट मास बॉडी। अब पॉइंट मास बॉडी को हम बता देते हैं कि पॉइंट मास बॉडी होती कौन सी है, किसको हम पॉइंट मास बॉडी बोलते हैं। तो पॉइंट मास बॉडी जो बोली जाती है, इफ ए बॉडी कवर वेरी लार्ज डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द बॉडी, then body said to be point mass body। तब हम उसको बोलेंगे पॉइंट मास बॉडी। देखिएगा एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू, अगर मान लिया यहां हम जो है ये अंबाला है, यहां पे यहां अंबाला से हम दिल्ली जा रहे हैं। तो अंबाला से दिल्ली जाने के लिए हमने क्या किया, एक बस को यूज किया जिसकी की ये लेंथ थी, यही बस की जो है लेंथ जितनी, बट जो इसकी डिस्टेंस है जो अंबाला से दिल्ली तक, वो जो बस है उस बस की लेंथ से बहुत ज्यादा है। तो इस केस के अंदर, ऐसे केस के अंदर हमारी जो बस है वो क्या हो गई, पॉइंट मास बॉडी। मीन्स क्या है कि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है उसकी लेंथ से, बॉडी की लेंथ से, ठीक है, टू लेंथ ऑफ द बॉडी से बहुत ज्यादा, अकॉर्डिंग टू लेंथ बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, तो तब हमारी जो बॉडी कहलाती है वो पॉइंट मास बॉडी कहलाती है। अगर वो उससे कम कर रही है तो तब हमारे पास में वो पॉइंट मास बॉडी नहीं कहलाएगी। तो ये थी आज की जो है आपके पास में टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।